जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जीएसटी कौन लेता है? मोदी सरकार। क्या समझते है? उसका बाप का घर का डाका है। देखो वो दीवानों, ऐसा काम न करो, राम के नाम को बदनाम न करो। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा, बंगाल में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगा। अगर इंडिया को कोई बचा सकता है कि 2024 में कोई और नहीं, हमारा इंडिया जोट का ही नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये तृणमूल कांग्रेस का हुजूम है। और ऐसे में आज क्या ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से कि ये 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इनसे क्या कुछ इनको मिलेगा, क्या इनके हक अधिकार को मिल पाएगा और वजह क्या है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सामन मंडल, वेस्ट बंगाल का उत्तर 24 परगना है, बसीराट 2 का। ये जो इतनी बड़ी संख्या में हम टीएमसी के कार्यकर्ता और आप पब्लिक को देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, बंगाल में जो मनरेगा का वो आवास योजना को जो काम हुआ, वो दिल्ली सरकार, मोदी सरकार वो रुपया बंद कर दिया। इसलिए प्रोटेस्ट करने के लिए हम ममता जी का, जो हमारा लीडर है, हमारा अभिषेक बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, उसके नेतृत्व में हम इधर प्रोटेस्ट करने के लिए आया है। मनरेगा को जिस तरीके से लागू किया गया और मनरेगा को लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया। उनका ये कहना है कि जो मशीन से उनकी हाजिरी बनती है, हाजिरी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। देखिए, मनरेगा में जितने काम हो रहा है, मनरेगा स्कीम चालू होने के बाद बंगाल 6 टाइम हिंदुस्तान में फर्स्ट हुआ। इसलिए जो दिल्ली का जो गवर्नमेंट है ना, केंद्रीय जो सरकार है, उसका जलन हुआ है। इसलिए पिछले 2 साल का जो काम हुआ है, उसका पैसा बंद कर दिया है। तो अब इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है। बंगाल में जो आवास योजना को जो घर है ना, घर का रुपया बंद कर दिया। इसलिए पिछले 2 दिन पहले घर गिर गया, 3 बच्चों को मौत हुआ, एक बुजुर्ग को मौत हुआ। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है, इसलिए हम आया। तो एक बार जय बंगाल जय बांग्ला का भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। जहां जहां बात हो रही है वहां पर इसका नारा भी लगा। नारा तो एक ही है, ममता जी का नारा है, मोदी का नारा नहीं है, भाजपा का नारा नहीं है। बंगाल है तो ममता जी का नारा है। बंगाल में ममता जी, अभिषेक बनर्जी है, उसके अगला कुछ नहीं है। मनरेगा को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि केंद्र सरकार को जगाने की जरूरत है? देखिए, पॉलिटिकल साजिश है, इसलिए पैसा बंद है। दिल्ली से 10 टीम, सेंट्रल टीम बंगाल में गया था, ये करप्शन ढूंढने के लिए गया था। लेकिन उधर करप्शन ढूंढने के लिए ये 10 टीम बंगाल में गया था, कुछ नहीं मिला। करप्शन ढूंढने के लिए गया था, कुछ नहीं मिला। उसके बाद पॉलिटिकल साजिश है, इसलिए पैसा बंद किया। बंगाल में क्या लगता है कि ममता बनर्जी के सरकार आने से सब कुछ चंगा हो गया? हाँ, बढ़िया है। बंगाल का मानुस खुश है, बंगाल का आदमी खुश है। बंगाल के ममता जी का शासन में बंगाल का आदमी खुश है, माटी मानुस खुश है। और जिस तरीके से हमने चुनाव के वक्त में देखा, तमाम उथल पुथल हुआ, बहुत कुछ हुआ, लोगों को लग रहा था कि वहां से बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन अंत में ममता बनर्जी की ही सरकार बनी और बहुत सही। देखिए, 2021 में जो इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, दिल्ली से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय सरकार के हर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल में दिल्ली चार्टर्ड फ्लाइट में गया था। लेकिन सेंट्रल फोर्स उधर इलेक्शन किया, लेकिन इलेक्शन के बाद भाजपा को सिर्फ 77 सीट मिला। बंगाल के आदमी भाजपा के साथ नहीं है, बंगाल के आदमी ममता जी के साथ है। पिछले 2 महीने के पहले पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में भाजपा का धराशायी हो गया। इसीलिए ममता जी के सरकार के साथ साजिश हो रहा है। बंगाल को आदमी को पॉलिटिकली नहीं पड़े, इसलिए वो फिनेंशियली बंद कर रहा है।
अच्छा, तो क्या लगता है इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन में भी पड़ेगा क्या? 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा, बंगाल में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगा। बंगाल में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगा। बंगाल में जो 42 सीट है, 42 सीट ही तृणमूल को जीता, ममता जी को जीता, अभिषेक बनर्जी को जिताएगा बंगाल के आदमी। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा क्या? हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन होगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो इंडिया गठबंधन से जीत की तमाम कोशिशें की जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद रफीक, पश्चिम मिदनापुर केशपुर। मिदनापुर से आप आए हैं और मिदनापुर का एक अपना इतिहास रहा है। मिदनापुर में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे अकरेंस होते रहते हैं जो कि पूरे विश्व के मानस पटल पे आते हैं। क्या कहेंगे? सुनिए, अभी तृणमूल सरकार आने का बाद मिदनापुर को माओवादी हटा गया। मिदनापुर का भी शांति विराज कर रहा। मिदनापुर का उन्नयन हो रहा। 64 प्रकल्प के ऊपर में ममता बनर्जी को हर स्टेट अभी नकल कर रहा है। मोदी जी क्यों टाका बंद कर दिया? 100 दिन का काम का गरीब मानुष को खेती से काम करने का, इलाका उन्नयन करने के लिए 2 साल में बहुत सारे सीएम होने के बाद पीएम को चिट्ठी दिया, तब भी टाका नहीं दिया। इसीलिए हम लोग को इतना कष्ट करके इधर आ रहा है जंतर मंत्र में। तो आपको क्या लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में आज आप लोग आए हैं, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों को? अरे मेरा बात सुनिए, जीएसटी कौन लेता है? मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार। लेकिन टाका नहीं, प्रॉपर टाका क्यों नहीं दिया? ये लोग क्या समझते हैं? उसका बाप का घर का टाका है, किसी का नहीं। सरकार जनगण का टाका है। जो स्टेट का जो रुपया पाएगा उसको तो देना पड़ता है। लेकिन बंद करने के क्या वोट मिल जाएगा? जो बंद करेगा तो बीजेपी को वोट कमेगा कमेगा कमेगा। 24 में नील नील नील। देखिए 24 में नील बटा सन्नाटा कह रहे हैं। क्या लगता है? हाँ बोलिए। 24 में कह रहे हैं नील बटा सन्नाटा बीजेपी का। लोकसभा नील। 24 में बंगाल में भाजपा नील होगा। भाजपा को एक सीट भी नहीं मिलेगा। बंगाल में भाजपा को 24 में एक भी सीट नहीं मिलेगा। बंगाल में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, सब सीट बंगाल में ममता जी को मिला। तो सरकार जो ये दावे करती है कि बहुत ही राम राज्य चल रहा है, हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, तो क्या आपको वहां पे विकास नहीं लग रहा? बंगाल में जो विकास हो रहा है, बंगाल को जो चीफ मिनिस्टर है ना ममता बनर्जी को बंगाल के लिए 65 स्कीम है। 65 वो स्कीम केंद्रीय सरकार का स्कीम नहीं है। और बंगाल को जो गवर्नमेंट है, बंगाल को जो सरकार है ना, उसका स्कीम है। उसके स्कीम का फसल बंगाल को आदमी मामाटी मनुष्य मिल रहा है। देखिए छात्र के लीडर होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस पहले आपने जो अभी क्वेश्चन किया हमारे हिसाब से, आपने कहा मोदी जी का विकास नहीं। मोदी जी का विकास सुनाई जाता पर दिखाई नहीं जाता। ये कैसा विकास है मुझे तो नहीं मालूम। मोदी जी का विकास सुनाई जाता पर दिखाई नहीं जाता है। यही आसरा में आज बंगाल में न जाने कई विकास पैदा होकर बड़े भी हो गए हैं, पर मोदी जी का विकास नहीं दिखाई दिया मुझे। विकास की जो गाथा गाई जा रही है, चाहे आप नेशनल हाईवे को ले लीजिए या फिर तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी को ले लीजिए या फिर ये G20 को ले लीजिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में, पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी इसका डंका लोग कह रहे हैं कि बज रहा है। डंका बजा, पर हमारे गरीब मजदूर के घर को ढाक कर कैसा डंका बजा? ऐसा डंका बजा कि दिल्ली की जनता को कुछ नहीं हुआ, बाहर में जाके डंका बजा। ये क्या बात हुआ? जो आए हम उसे हमारे असली हिंदुस्तान दिखाए ना। आप तो उसे ढाक ढूक कर दिखा रहे कि मोदी जी ने बहुत काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया। बस उन्होंने सरकार को और यहाँ के लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है। और जो कहते हैं उन्हें मैं बीजेपी वालों को एक ही बात कहूँगा, देखो दीवानों, ऐसा काम न करो, राम के नाम को बदनाम न करो। राम के नाम का बदनाम कहाँ कर रहे हैं? 2024 में तो जनवरी में फिर से राम मंदिर का निर्माण होके वहाँ पे आना जाना। जी बिल्कुल, हम सब खुश है, पूरे देश के वासी खुश है राम मंदिर को लेकर, क्योंकि वो जो राम जी के नाम को लेकर राजनीति करते हैं वो गलत है। राम जी किसी एक के नहीं है, राम जी पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरा नाम शेर मोहम्मद है। पर अगर राम जी के नाम को लेकर राजनीति होता है तो मुझे दिल में तकलीफ होता है। वो राजनीति करने वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे
श्रद्धा है उनके ऊपर हमारी, उनको राजनीति में ना घसीटे, बस यही बात बोलना है। जिस तरह इंडिया गठबंधन हो गया है, तमाम आप लोग भी रैलियां कर रहे हैं, यहाँ पे टीएमसी की तरफ से भी रैली हो रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि 2024 का इलेक्शन कैसा रहेगा? जी मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात बता देना चाहता हूँ। आपको मालूम है आज हमारे देश का माहौल कहाँ है और कैसा है। हमारे देश में जो निचले स्तर की राजनीति की जा रही है वो कितनी नीचे चली गई है। अगर इंडिया को कोई बचा सकता है, अगर इंडिया को फिर से कोई लाइन पर ला सकता है तो वो खुद इंडिया ही है। इंडिया जोट हुआ है, आपको मालूम है। मोदी जी और पूरे बीजेपी किस प्रकार बौखलाए हुए ये भी सबको मालूम है। और मैं ये बहुत ही दावे के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बोल देना चाहता हूँ कि 2024 में कोई और नहीं, हमारा इंडिया जोट का ही नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और इस देश को फिर से एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।